प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा ने किसी दिन एक अवधूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अवधूत के निकलते ही गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। पर उनमें से कुछ ने कहा, यह अवधूतों के नायक बेल्जुबेल की सहायता से अवधूतों को निकालता है। कुछ लोग ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर कोई चिन्ह मांगते रहे। उनके विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसा टिका रहेगा। तुम कहते हो कि मैं बेल्जुबेल की सहायता से अवधूतों को निकालता हूं। यदि मैं बेल्जुबेल की सहायता से अवधूतों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अवधूतों को निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज यीशु कहते हैं कि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अवधूतों को निकालता हूं। ईश्वर का सामर्थ्य, इस शब्द समूह का उपयोग निर्गम की पुस्तक में भी किया गया है। निर्गम की पुस्तक में ईश्वर के सामर्थ्य से प्रभु ने इज़राइल के लोगों को बचाया, अपने सामर्थ्य से बचाया। किससे बचाया? फारो से बचाया और वे स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ गए। गुलामगिरी से स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ गए। इजिप्ट देश से वे अपने अभिवचन प्राप्त भूमि चले गए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसका उल्लेख अभी फिर से यीशु कर रहे हैं। ईश्वर के सामर्थ्य से अंधकार से वे प्रकाश तक आ गए। और प्रायश्चित काल में हमें यही करना चाहिए। हमारे मन में पिशाच के दुष्ट चिंताओं से यदि भरा हुआ है, हमारे हृदय पाप से मलिन है, पिशाच असुरी चिंताओं से मलिन है, तो यीशु हमें यही संदेश दे रहे हैं कि हम उसके पास आए और उसका स्पर्श का अनुभव करें और अंधकार से प्रकाश की ओर सफर करें। क्या हम इस चुनौती के लिए तैयार हैं? इस प्रश्न पर मनन करें। आमीन।